आबकारी विभाग की अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही। नदियों के 100 मीटर दायरे में भवन निर्माण पर रोक की तैयारी। अलर्ट पर 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना। शहर वासियों में पानी को लेकर परेशानी बना रही है। सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। संजाली चौक के पास हुआ लैंडस्लाइड। सड़क हादसे में 20 वर्षीय ट्रक क्लीनर की हुई मौत। बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली NH, वाहन चालकों ने ली राहत की सांस। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार को पनपने न देने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की गठित टीमें अलग अलग जगह कार्यवाही कर रही है। वहीं विभाग की एक टीम ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। आबकारी आयुक्त यूनुस ने जानकारी दी है कि इस विशेष अभियान में टीम ने जिला बिलासपुर में गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी कर लगभग 408 पेटी अंग्रेजी व देसी अवैध शराब अपने कब्जे में ली है। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही में आबकारी अधिनियम 211 की धारा 43 के अंतर्गत 20 मामले तथा धारा 39 के अंतर्गत 1 मामला दर्ज किया गया है। विभाग ने धारा 39 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले में पुलिस थाना झंडूता जिला बिलासपुर में प्राथमिकी में दर्ज कर दी है। इस मामले में टीम ने एक अवैध गोदाम में रखी 200 दर्ज अंग्रेजी व देसी शराब की पेटियों को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि अवैध शराब की इस धरपकड़ में सभी जिलों की टीमों द्वारा अलग अलग 196 मामलों में लगभग 750 पेटियां अवैध शराब पकड़ी गई है। उन्होंने आम जन से भी अनुरोध किया है कि किसी भी तरह के अवैध शराब से संबंधित मामले नजर में आते ही विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार के लाइसेंस, परमिट व पास ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। इससे विभाग के कार्यों में भी अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। नदियों के किनारे भवन निर्माण के लिए नियम सख्त करने की तैयारी में है। नदियों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई है। नदी नालों के किनारे 420 भवन गिर चुके हैं, जबकि 2300 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई है। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार नदियों के किनारे निर्माण कार्यों के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। यह भी नियम बनाया जाएगा कि अगर प्रदेश में अवैध निर्माण किया तो मालिक के अलावा अब ठेकेदारों पर भी कार्यवाही होगी। प्रदेश में अभी नदी नालों से 25 मीटर दूरी भवन निर्माण की छूट है। हिमाचल में बारिश ने इस बार तबाही मचाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8000 करोड़ के नुकसान की बात कह चुके हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार पहले ही कह चुके हैं कि नदी नालों के किनारे भवन निर्माण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वह इस मामले को कैबिनेट में उठाएंगे। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नदियों के किनारे अवैध खनन से त्रासी हुई है, ऐसे में इसे रोकने की जरूरत है। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। नेगी ने कहा कि बाढ़ से हुई तबाही से सबक लेने की जरूरत है। नदी नालों के किनारे निर्माण कार्यों को लेकर सोचने की सख्त जरूरत है। इसको लेकर एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी। शिमला मौसम विभाग केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बादल फटने की घटना कुल्लू के गांव से रिपोर्ट की गई है। इसमें ह्यूमन लॉस के साथ साथ जान संपत्ति के नुकसान की भी रिपोर्ट है। सुरेंद्र पाल ने कहा कि अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 तारीख के आसपास फिर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 सेंसिटिव जिलों में फिर बारिश होने की संभावना बताई गई है। इसमें से शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर समेत कांगड़ा जिला शामिल है। अगले दिनों में मानसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में और बारिश भी लगातार कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये है कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कम है। लेकिन भारी बारिश का अलर्ट हमने रखा है, येलो अलर्ट जो है अगले 5 दिन रखा हुआ है। और कुल मिला के अभी जुलाई का नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक इसमें मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। बारिश बंद नहीं होगी,
लेकिन ये है कि इंटेंसिटी जैसे बहुत तेज़ बारिश और बहुत टोरेंशियल रेन इस तरह की संभावना काफ़ी कम है। और इसके चलते जो भी, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड्स की और क्लाउड बर्स्ट की, क्योंकि ऑलरेडी बारिशें बहुत हो चुकी हैं। 90% जो है रेनफॉल ज़्यादा है अभी 1 जून से, अगर अब तक की बारिश हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो उससे ऑलरेडी काफ़ी सेचुरेशन हो चुकी है सॉइल में। तो थोड़ी बारिश से भी डेब्री और ये सारी चीज़ें मूव हो जाती हैं। तो बिल्कुल संभावना है, प्रबल संभावना है लैंडस्लाइड्स की सड़कों के ऊपर, और इसी तरह से फ्लैश फ्लड्स, और कुछ नदियों में भी पानी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी पानी काफ़ी है जी। तो जो सावधानियां लेनी है, अभी भी जुलाई है, जुलाई पूरा मंथ हमें संभावना है कि बारिशें हैं, फोरकास्ट है। अगस्त में भी रेनफॉल है, तो अभी पूरा मानसून बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक्सेस रेनफॉल हो चुकी है। अलर्ट के लिए येलो अलर्ट है, उसमें लो और मिड हिल्स के जिले जो सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा, इन्हीं जिलों में अलर्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि लाहौल स्पीति, किन्नौर में भी हल्की बारिश हो रही है, तो वहाँ पे भी जैसे लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आने वाले दिनों में संभावना है। बीच बीच में कम रहेगी, जिला शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, हिली एरिया जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे विजिबिलिटी बीच में आपको कम मिलेंगी जब भी आप ट्रैवल करते हैं। तो भारी बारिश के बाद शिमला के लिए जल आपूर्ति करने वाली परियोजनाएं अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है, जिससे शिमला में जल संकट गहराया हुआ है। आज शिमला में 31 MLD पानी पहुंचा है। इसके बाद अब प्रशासन शिमला के लोगों को 2 दिन के अंतराल में पानी देने का विचार कर रहा है। शिमला शहर के लिए रोजाना 42 MLD पानी की जरूरत होती है। नगर निगम और सरकारें हर बार चुनावों के समय शिमला को 24 घंटे पानी देने का वादा करती है, लेकिन परियोजनाओं में गाद न आए इसके लिए अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं किया है। वहीं शहर वासियों में पानी को लेकर परेशानी बनी हुई है। जो सुबह मॉर्निंग में हमारे पास अपडेट आती है उसमें 31 MLD आया था, और आस्ते आस्ते शिमला में मुझे लगता है कि हम आस्ते आस्ते व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मौसम का जैसे जैसे हमको साथ मिल रहा है। आज 31 MLD था, परसों रात को गिरी से बहुत कम मिला हमारे को क्योंकि बारिश हुई बहुत, लेकिन आज काफ़ी एरिया हमने चलाया। कल रात को भी काफ़ी एरिया चलाए। आज उसके बाद रात को सुबह मॉर्निंग में नाबा, फागली, पिछले कल टुट्टी कंडी, बालूगंज, और रात को कुसुमटी बाज़ार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवनगर, और अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ चला सकते थे उस जगह की कोशिश की है। लेकिन आस्ते आस्ते मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी गिरी की योजना में डायरेक्ट जो है वो नुकसान हो रहा है मशीनरी पे। आपका जो सारा सिल्ट आ रहा है वो कर रहा है, उसमें बीच में कोई रोक नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर उसमें कोई बीच से उससे पहले गिरी का जो लास्ट का पॉइंट है उससे पहले कोई डैम या उसको पानी को रोकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो एक बहुत ही ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि इसको आप, और इनको अगले 15 दिन में मीटिंग के लिए भी बुलाया गया है। तो हम अपना इस तरह का एक प्रपोजल वहाँ रखेंगे कि जो गिरी का लास्ट का जो पॉइंट है, क्योंकि जो गाद और डायरेक्ट मशीनरी और पंप पे पड़ रहा है जिससे नुकसान हो रहा है उसको, क्योंकि उसमें बीच में उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति भी जताई है, और अगले जो 15 दिन है उनको मीटिंग के लिए भी बुलाया। और मैंने जो ये SJPNL की जो कंपनी है, अधिकारी हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप अपना एक कंक्लूड सा प्लान लेकर आओ ताकि आप सरकार आपकी उसमें मदद कर सकें। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमें मदद देने की बात की। आपको इनकी आज मीटिंग है, अपने SJPNL की इन्होंने मीटिंग रखी है। भांगड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी मांगने के लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्य के बीच हुए समझौतों को सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई। कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सदस्य उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत नेगी बैठक में मौजूद रहे। जो है वो जो रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर वो भी सदस्य हैं, और
और इसके साथ सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी आईपीएच और हमारे लॉ ऑफिसर मिस्टर लघवाल वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के और सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं वो उसमें शामिल हुए और हमने जो है वो बड़े विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि ये हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में हम कंटेस्ट कर रहे हैं और अभी डेट जो है वो 26 को पड़ी है, 26 जुलाई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है वो अंडर डिस्कशन है, क्योंकि पिछली बार वो जजमेंट जो थी वो फाइनल होने वाली थी, तो जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर हो गए। अब नया बेंच जो है वो बनेगा और एक नया जज लगेगा, तो अब देखते हैं। हमने पहले कहा कि 26 को हम जो अपना शेयर है 7.19% उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रेट पिटीशन चली है उसको हम फाइट आउट कर रहे हैं और उसके फैसले के ऊपर निर्भर करेगा। जो 1 नवंबर जो 1966 को जो रीऑर्गेनाइजेशन उस वक्त हुई, तो उसमें कमीशन जो था, डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठा, तो उनके जो उस वक्त हम पंजाब का हिस्सा ही थे और उस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन में कुछ पंजाब के हिस्से जो थे उनको हिमाचल यूटी के साथ लगा दिया और जो पंजाब और हरियाणा जो था वो उसको अलग से स्टेट बना दिया और जो चंडीगढ़ जो था उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया। और 1971 के बाद 25 जनवरी 1971 में हम जो है वो फुल फ्लेज स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश बना। हमारा क्लेम ये है कि जो नवंबर 1, 1966 में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कुछ पंजाब के जो हिस्से थे, जो उसकी पॉपुलेशन जो है वो 7.19% पॉपुलेशन जो है वो यूटी के साथ जोड़ी गई और उस वक्त जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अलग अलग स्टेट्स की जो थी उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उसका प्रावधान जो है वो किया गया। सेक्शन 78 में हमारे जो एसेट्स थे और जो हमारी लायबिलिटीज़ थी उसका रेशो प्रोपोर्शन 7.19% शेयर हमें जो है वो प्रोजेक्टों में मिलना था हिमाचल प्रदेश को। हमारा उस वक्त का क्लेम ये था कि उस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अनुसार जो हमारा शेयर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। संजौली चौक के पास एक लैंडस्लाइड हुआ है। संजौली लक्कड़ बाजार रोड आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो चुका है। संजौली के साथ बन रही पार्किंग के पास 5:20 के करीब लैंडस्लाइड हुआ है। कोई भी जान माल का नुकसान नहीं बताया गया है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने पहले ही वाहनों के लिए बंद कर दिया था रोड। नगर निगम द्वारा बनाया गया पार्क इसकी चपेट में आ चुका है। पहाड़ी गिरने का खतरा बरकरार बताया जा रहा है। सिरमौर के उपमंडल पौंटा साहिब राजपन स्थित सीसीआई फैक्ट्री के गेट के समीप सड़क हादसे में ट्रक क्लीनर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीसीआई इकाई से ट्रक नंबर HP 716266 निकल रहा था। ट्रक को चालक राम स्वरूप चला रहा था। ट्रक क्लीनर सुनील कुमार ने कंपनी गेट के पास ट्रक के बाहर जाने की एंट्री करवाई और उसके बाद ट्रक में चढ़ गया। इस बीच चालक ने ट्रक को आगे लापरवाही से चला दिया। ट्रक को एकदम से चलाने के कारण क्लीनर सुनील कुमार ट्रक से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। ट्रक के नीचे गिरने के कारण क्लीनर सुनील कुमार को छाती, टांग और अन्य हिस्सों में चोटें आई है। हादसा होने के बाद फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों और चालक समेत अन्य लोगों ने ट्रक मालिक की कार में घायल को सिविल अस्पताल पौंटा साहिब पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण पौंटा सिविल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद नाहन रेफर कर दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। डीएसपी मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है।
जिला मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया है। वहीं मार्ग खुलने से अब वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि 6 मील के समीप पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हाईवे अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वाहनों के मार्ग के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वहीं मलबा हटा रही एक जेसीबी मशीन भी बड़ी चट्टान की चपेट में आ गई, लेकिन दूसरी मशीन ने मौके से मलबा हटा दिया था। इसके बाद फिर से एक तरफा यातायात बहाल कर लिया गया है। सदर थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने हाईवे की बहाली की पुष्टि की है।